तो भाई यस बैंक के Q4 के नंबर आ चुके हैं। निवेशक जो इस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार के जब क्वार्टर नंबर्स आएंगे तो मंडे को यानी कि कल स्टॉक रॉकेट बन जाएगा और जो करंट शेयर प्राइस चल रही है वहाँ से एटलीस्ट 2 से 3 गुना भी हो जाएगा। क्योंकि बीच बीच में ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मुझे यस बैंक के ऊपर आते रहते थे, लेकिन देखिए यस बैंक के ऊपर वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता था क्योंकि ऐसा कोई आप कह सकते हैं ना ही कोई ऐसी कोई बड़ी खबर थी। क्योंकि देखिए जो भी खबर होती है यस बैंक में मैं बहुत पहले बना चुका था। आज से एटलीस्ट 3 से 4 महीना पहले जब मैंने यस बैंक का वीडियो बनाया था, मैंने कहा था देखिए जो आने वाले समय में जो सबसे बड़ा डाउनसाइड रिस्क मुझे यस बैंक का लगता है, और उस समय तब की बात बता रहा हूँ दोस्तों जब यस बैंक बहुत शानदार तेजी दिखाया था, लगभग 20-21 रुपये के आसपास चला गया था। मैंने कहा था देखिए अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप आ रखे हैं बिल्कुल स्टॉक को बेच दें, आराम से निकल जाएं। और मैंने तब भी कहा था कि मैंने भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी उस समय यस बैंक में, क्योंकि आप समझिए जो आप कह सकते हैं जो 3 ईयर का लॉक इन पीरियड है वो खत्म होने वाला था। और वो इतना बड़ा ट्रिगर है दोस्तों डाउन साइड का कि अगर जब ये खत्म होगा 3 साल का, उसके बाद अगर प्रॉब्लम कोई बड़े इन्वेस्टर जिसमें सबसे बड़ा नाम SBI का है, क्योंकि अगर देखिए वो पूरा भली पैसे ना निकालें, लेकिन अगर वो एक बहुत बड़ा चंक निकालते हैं इवन धीरे धीरे भी, तो स्टॉक न ऊपर जाएगा ही नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड रिस्क आपको देखने को मिलेगा। और अब जब Q4 के नंबर्स आए हैं उसने कई चीज़ों पे जो प्रॉब्लम है जो पूरी तरह भी एड्रेस नहीं हुई है उसे वापस से उजागर कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, अगर आप देखेंगे अगर आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं यस बैंक शायद एक बार आपको 10 से 8 रुपये भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स इस एक वीडियो में क्लियर होंगे दोस्तों, ठीक है। और यस बैंक देखिए कहीं से कोई मिरेकल नहीं करने वाला, वो आपके पैसे को दुगना 3 गुना 100 रुपये 150 रुपये नहीं पहुंचाने वाला। ये एक आप कह सकते हैं कड़वा सत्य है जो एज ए रिटेल निवेशक हमको समझना पड़ेगा। और यस बैंक में देखिए बनाने को मैं वीडियो बना दूं, बहुत सारे व्यूज़ भी आते हैं यस बैंक में, मुझे पता है, लेकिन जो फैक्ट ऑफ द मैटर यही है दोस्तों कि कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो स्टॉक कभी ट्रिगर कर सके, ठीक है। हाँ, स्टॉक 8-10 रुपये ज़्यादा था, मैंने हमेशा कहा था उस समय मैंने यस बैंक में वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि अगर आपका विजन 2 से 3 साल का है आप देखिएगा स्टॉक एक बार ट्रिगर करेगा ही। हाँ, मुझे ये नहीं पता था कि इतना जल्दी ट्रिगर कर देगा, उसके बाद से कुछ ही महीनों में स्टॉक बहुत शानदार रिटर्न दे दिया। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ दोस्तों, ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं उसको गिरावट के तौर पे खरीदें और अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ज़्यादा छोटा हिस्सा ही आप कह सकते हैं उसमें एक्सपोजर रखें, क्योंकि ये स्टॉक में अभी भी प्रॉब्लम नहीं गई है। और अभी तो मैं आप कह सकते हैं एक वीडियो का थंबनेल पढ़ रहा था कि यस बैंक एक लौता ऐसा स्टॉक हो कह सकते हैं, एक रिकॉर्ड ऐसा बना लिया है कि जिसके अकाउंट होल्डर ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं। तो आप समझ सकते होंगे कितना ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूशन हुआ है दोस्तों स्टॉक में। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। तो इस वीडियो के जो सेकंड पार्ट है उसमें Q4 के नंबर्स को आप कह सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा डीप नहीं, लेकिन हाँ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे, चाहे वो रिटेल बैंकिंग में इनका यस बैंक का कितने अच्छे तरीके से एक्सपोजर है और बहुत ही अच्छे तरीके से रिटेल बैंकिंग में परफॉर्म कर रहा है यस बैंक, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम चर्चा करेंगे। स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, ठीक है दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूं दोस्तों, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, पहली बार आए हैं बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। तो यहाँ तक जुड़े हैं तो मुझे लगता है सेकंड हाफ तक भी आपको ये वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। तो अब सीधा चलते हैं सेकंड हाफ की तरफ जहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस किया जाएगा दोस्तों। तो देखिए इस आर्टिकल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यस बैंक के जो Q4 के नंबर आए हैं उसमें नेट प्रॉफिट में 45% का आप कह सकते हैं गिरावट है, 45% गिरावट है ईयर ऑन ईयर बेस पे ₹202.43 करोड़ रुपीज़, 202.43 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट है। देखिए भले ये 45% ईयर ऑन ईयर गिरावट दिखा रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही बहुत अच्छा जंप की है कंपनी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ना दोस्तों ये है हायर प्रोविजंस और मिसेस एस्टिमेट। कभी भी कहीं भी ये वर्ड अगर आ जाए आपके रिजल्ट के बाद मिसेस एस्टिमेट, मान के चलिए आपके स्टॉक प्राइस में एक बहुत बहुत बड़ा हैमर होने वाला है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं। देखिए यस बैंक Q4 रिजल्ट
द प्रोविजन फॉर बैड लोन हैव इंक्रीज एज वेल। जो बैड लोन के प्रोविजंस थे वो बढ़ रहे हैं, यानी अभी भी आप समझिए ये प्रॉब्लम कहीं से भी सॉल्व नहीं हुई है। यस बैंक शेयर हैव ड्रॉप नियरली 20% 2023 एंड इट अंडर परफॉर्म कंपेयर टू इट्स पीयर्स। ठीक है, और अपने पीयर्स के मुकाबले यानी अन्य बैंक्स के मुकाबले स्टॉक प्राइस बहुत बुरी कदर अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों वो 290, जी हाँ दोस्तों, जो मैं कह रहा था ना आपसे क्वार्टर क्वार्टर बेस पे बढ़ोतरी हुई है, 290% की बढ़ावा आप कह सकते हैं तेजी है प्रॉफिट में सीक्वेंशियली। और जो स्टैंड अलोन इंटरेस्ट अर्न है दोस्तों वो 25% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, अब थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, जो सैटरडे को जो रिपोर्ट की गई कल 45% का ईयर ऑन ईयर ड्रॉप रहा स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में, जो 202 करोड़ में आया है। और फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च 31 फ्रॉम 367.46 करोड़ इन कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 22। प्रोविजन फॉर बैड लोन इंक्रीज। ठीक है, जो प्रोविजंस हैं बैड लोन के लिए वो भी आप देखेंगे यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जो पैट आया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो कैसे बिलो एस्टिमेट रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है, पैट जो रहा है वो बिलो एस्टिमेट रहा है स्ट्रीट के, वो स्प्रेड इन द रेंज ऑफ 232 टू 45 करोड़, यानी 232 करोड़ से लेकर के 405 करोड़ का एस्टिमेट था और आपने मात्र 202 करोड़ रुपए ही आप कह सकते हैं पेश किया है। और देखिए इसका असर ऐसा ही है कि आप यहाँ देखें जो एनालिस्ट है दोस्तों वो क्या कह रहे हैं। एनालिस्ट जो 14 एनालिस्ट हैं, आप देखें यहाँ पे जो 14 एनालिस्ट हैं वो इस पर सेल के लिए बात कह रहे हैं, 5 स्ट्रॉन्ग सेल की बात कहते हैं, 5 सेल की बात कहते हैं और मात्र 4 होल्ड की बात कहते हैं। अगर आप मुझे पर्सनल राय पूछेंगे तो मैं हमेशा कहता हूँ ये जो लेवल है ना, यहाँ से गिरावट आराम से दिखेगी। स्टॉक प्राइस शायद आपको एक बार 10 से 11 रुपए वापस से आता हुआ दिखाई दे, और इट्स वेरी मच पॉसिबल दोस्तों। ठीक है, और इसीलिए मैं यस बैंक में एक ही बात कहता हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, जो उछाल देखने को मिलती है आराम से उसका फ़ायदा उठाएं, निकल जाएं, वापस गिरावट हो फिर खरीदारी करने की कोशिश करें। क्योंकि ये स्टॉक अब अभी आपको आने वाले कुछ समय तक ऐसा नहीं कि 50 रुपये 100 रुपये देने वाला है। जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज भी विजिबल है दोस्तों, आगे आप पाएंगे। आप देखें नो शेयर ऑफ द लेंडर हैव बीन अ बिग अंडर परफॉर्म इन 2023 as it dropped nearly 20%. However, much of this fall has been triggered by the expectation of stake sale by peer lender following the expiry of 3-year lock-in period. सबसे ज़्यादा भयावह डर, यानी कह सकते हैं आप जो सबसे बड़ा डर है निवेशकों का वो ये है कि जो 3-year लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है उसके बाद जो बड़े लेंडर्स हैं जिसमें सबसे बड़ा नाम SBI का है वो शायद अपनी जो हिस्सेदारी है वो बेच दे, और वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा अगर ऐसा होता है दोस्तों। तो फिर 10 रुपये भी क्या पता नहीं स्टॉक कहाँ तक जाके गिर सकता है। ठीक है, आप देखें जो नेट प्रॉफिट रहा है दोस्तों फाइनेंशियल 23 में वो 717 करोड़ रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में 1066 करोड़ था। यानी जो ओवरऑल पूरे एक साल में जो आप कह सकते हैं जो प्रॉफिट है उसमें भी 30% के आसपास की गिरावट आई है। ठीक है, हाँ नेट प्रॉफिट में जब 290% वो ठीक है। आगे देखें जो स्टैंड अलोन इंटरेस्ट है अर्न है दोस्तों ड्यूरिंग पीरियड स्टूड एट 6,216 करोड़, वो 25% ईयर ऑन ईयर जंप है। यानी प्योरली अगर हम इंटरेस्ट यानी जो उन्होंने कर्जे दिए इंटरेस्ट अर्न की बात करें तो वहाँ पे 25% जंप है ईयर ऑन ईयर। ये एक बहुत आप कह सकते हैं बहुत प्राउडी चीज़ है, यानी बहुत अच्छी चीज़ है। जो पहले मात्र 4,947 करोड़ थी क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 22। नाउ फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2023 द इंटरेस्ट इनकम स्टूड एट 22,697 करोड़ एज अगेंस्ट 19,023 करोड़। यानी अगर आप पूरा साल भर में भी देखेंगे तो भी आप देखेंगे जो इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ती दिखाई दी है। तो देखिए ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें खराब हैं, काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन आज भी जो डर है ना दोस्तों वो यही है कि भाई ये जो बैड लोन का इशू है, जो प्रोविजंस है, ये कब तक स्टॉक को परेशान करेंगे। तो आप समझ सकते हो राणा कपूर ने कितनी बुरी कदर स्टॉक का हैमर किया था। आगे है जो टोटल इनकम है दोस्तों क्वार्टर में आती है वो 7,292 करोड़ है, जो कि 50% अप है ईयर ऑन ईयर। और जो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है ड्यूरिंग द कह सकते हैं जनवरी टू मार्च 23 स्टूड एट ₹4,1110 करोड़, जो कि 31% अप है ईयर ऑन ईयर और 5.4% अप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्या है अच्छी चीज़ क्या है, जो ग्रॉस NPA है वो 2.12% डाउन रहा है दोस्तों मार्च 23 में, जो कि
13.93 था एक साल पहले। देखिए कंपनी ग्रॉस एनपीए को बहुत बड़ी मात्रा में कम की है, लेकिन अभी भी जो प्रॉब्लम है पूरी तरह गई नहीं है। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, हाउएवर इट वॉज हायर, ये हायर था दोस्तों Q3 फाइनेंशियल 23 में, जो कि मात्र 2.02 था। ठीक है, लेकिन जो नेट एनपीए है उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी, जो 0.83% डाउन रहा है सिक्वेंशली। ठीक है, और ईयर ऑन ईयर 4.53% था कंपनी अपनी फाइनेंस के लिए। तो देखिए जो ग्रॉस एनपी है उसमें थोड़ी आप कह सकते हैं डाउन तो है ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर में बढ़ोतरी है। नेट एनपीए पे कुछ आप कह सकते हैं पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। ठीक है, बात करते हैं जो बैंक कैश और कैश इक्विवेलेंट है दोस्तों, इस बार वो 19,274 करोड़ में रहा है, जो कि डाउन था फ्रॉम 46,635 करोड़। ठीक है, जो उसने एक साल पहले रिपोर्ट किया था। तो ये जो कैश इक्विवेलेंट में गिरावट आई है, ये भी आप कह सकते हैं एक बड़ा खतरा है। लेकिन आगे चलते हैं, जो रेवेन्यू है दोस्तों इनका रिटेल बैंकिंग सेगमेंट से वो 3,218 करोड़ रहा है Q4 में, जो कि वॉज अप फ्रॉम 2,226। जो रिटेल बैंकिंग में दोस्तों लगातार का एक्सपोजर है जो बढ़ रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और इन Q3 रेवेन्यू फ्रॉम रिटेल स्टूड एट 2,880। तो चाहे ईयर ऑन ईयर देखें, जहाँ एक साल पहले अगर आप इस क्वार्टर में देखेंगे तो वो 2,200 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा थे, और एक साल पहले देखेंगे तो 2,880 करोड़ थे। उन दोनों ही तरह से काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं। कॉर्पोरेट बैंकिंग में देखेंगे तो वो 2,505 करोड़ 4 करोड़ रहा है, जो कि अप रहा है, जो कि आप कह सकते हैं पिछले क्वार्टर में 2,656 करोड़ थे और एक साल पहले ये 2,294 थे। यानी आप कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में बढ़ोतरी, यानी रिटेल बैंकिंग ने काफ़ी अच्छा एक्सपोजर दिया है, और बैंक जो रिटेल बैंकिंग को यानी रिटेल कस्टमर को एक्वायर करने में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और ये काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव चीज़ है, काफ़ी अच्छी खबर है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। ओवर द लास्ट 3 years द बैंक हैज सिग्निफिकेंटली प्रोग्रेस्ड ऑन वेरियस स्ट्रेटेजिकल ऑब्जेक्टिव स्ट्रेंथनिंग ऑफ गवर्नेंस एंड कंप्लायंसेस। देखिए पिछले 3 सालों में बैंक काफ़ी अच्छी तरह से प्रोग्रेस किया है बहुत सारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में, जैसे गवर्नेंस बहुत अच्छी हुई है, कंप्लायंसिंग स्टैंडर्ड बढ़े हैं, और जो बैलेंस शीट है वो बहुत मजबूत हुई है। ठीक है, और जो एसेट क्वालिटी कंसर्न है उसे बहुत अच्छी तरीके से एड्रेस किया जा रहा है, और कंपनी बहुत ही मजबूत तरीके से लाइबिलिटी फ्रेंचाइज को मजबूत कर रही है दोस्तों। ठीक है, और अपना कस्टमर बेस बढ़ा रही है, कहना है प्रशांत कुमार जी का। और देखिए प्रशांत कुमार जी के बारे में एक बात कहूँगा, मुझे एक समय याद है मैं आईटीसी के जो सीईओ हैं, जो संजीव पुरी जी हैं, उन्हें बहुत पसंद करता था, और मुझे प्रशांत कुमार जी बहुत पसंद आ रहे हैं बीएस बैंक के। देखिए जितने चैलेंजेस के बीच मतलब आप कह सकते हैं इन्होंने काम किया और लगातार काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत शानदार चीज़ है दोस्तों। इन्होंने कहा कि भाई जो हमारी रिटेल फ्रेंचाइज है वो क्रिटिकल स्केल की ओर बढ़ गई है और प्रॉफिटेबल ग्रोथ की ओर बढ़ने वाली, ये भी कहना है कुमार जी का। और ये कह रहे हैं जो करंट मोमेंटम है दोस्तों ग्रोथ का वो हमें बढ़ाना है, और जो इफिशियंसी गेन है, ऑपरेटिंग लेवरेज है, वो नेचुरली बढ़ाएगी बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी को आने वाले समय में अपवर्ड। तो आप कह सकते हैं कि भाई जो बैंक है, जो सीईओ साहब हैं, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट बिजनेस को लेकर के ये जो 3 ईयर का लॉक इन पीरियड है ये एक झटका दे सकता है। और मैं कहूँगा अगर कोई बहुत बड़ी बिकवाली होती है तो स्टॉक प्राइस में एक बहुत बड़ा झटका मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि स्टॉक एक बार शायद 10 रुपये भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँगा यस बैंक से अगर आपको लगता है कि भी आपको कोई बहुत बड़ा रिटर्न देगा तो अभी वो नहीं देने वाला। प्लीज़ कोई बहुत गलत सपने आप बिल्कुल ना देखें, बी रियलिस्टिक। यस बैंक बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्तों, ये बात प्लीज़ समझिए। और स्टॉक प्राइस में यहाँ पे कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।